क्या हम समय को बहुत हल्के में लेते हैं? अक्सर सुबह की सुकून देती ठंडी हवा, दोस्तों के साथ चाय के प्यालों पर बिखरती हंसी, कुछ भुला दिए गए रिश्ते अचानक से मन में कचोट मारते हैं, तब जब उनकी गुंजाइश न रहे। कभी अचानक लगता है बहुत सारी बातें किसी को कहनी थी पर रह गई, वक्त ही नहीं मिला। माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी या अन्य किसी के लिए शायद बहुत कुछ करना था पर वक्त ही नहीं मिला। शायद हम बीते हुए कल और आज को आने वाले कल पर छोड़ देते हैं, पर क्या आने वाला कल वाकई हमारे पास है? इसी प्रश्न का उत्तर आज मशहूर इंग्लिश साहित्यकार चार्ल्स डिकेंस द्वारा लिखित उपन्यास अ क्रिसमस कैरोल में ढूंढते हैं। थोड़ा सा समय निकालकर यह उपन्यास जरूर पढ़ें। इसमें चार्ल्स डिकेंस ने एक अद्भुत अविस्मरणीय दुनिया रची थी जिसकी सीख हर मानव के लिए अनमोल है। मैं इंटरनेट पर इस पुस्तक का सही अनुवाद ढूंढ रहा था पर कोई भी उचित अनुवाद नहीं मिला, अतः खुद ही प्रयास किया। अ क्रिसमस कैरोल एबेंजर स्क्रूज पर केंद्रित है, जिसे एक भूत द्वारा उसके जीवन के विभिन्न चरणों से गुजारा जाता है और उसे एहसास होता है कि उसने अच्छे से ज़्यादा बुरे काम किए हैं, लेकिन अंततः स्क्रूज को मुक्ति मिलती है और उसे अपने बीते हुए कल और आज की गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं अ क्रिसमस कैरोल। मार्ले मर चुका था, इसमें कोई शक नहीं। उसे दफनाए जाने के दस्तावेज पर पादरी ने हस्ताक्षर किए थे, क्लर्क ने हस्ताक्षर किए थे, अंतिम संस्कार के प्रबंधक ने हस्ताक्षर किए थे, प्रमुख शोक मनाने वाले ने हस्ताक्षर किए थे और स्वयं एबेंजर स्क्रूज ने हस्ताक्षर किए थे। इसमें कोई शक नहीं कि मार्ले वाकई मर चुका था। मार्ले के मरने के बाद भी स्क्रूज ने अपने फर्म से उसका नाम नहीं हटाया था। स्क्रूज और मार्ले आज भी उनके फर्म का यही नाम है। स्क्रूज अपने अकाउंट बुक पर झुका हुआ था। स्क्रूज का क्लर्क बॉब क्रैचिट छोटे से बाहरी कार्यालय में अपनी डेस्क पर बैठा हुआ था। सामने का दरवाजा खुला और दिसंबर की हवा का झोंका दोनों कमरों में घुस गया। मैरी क्रिसमस, क्रिसमस की शुभकामनाएं अंकल, स्क्रूज के भतीजे ने कार्यालय में प्रवेश करते हुए कहा। क्रिसमस? स्क्रूज ने बड़बड़ाते हुए कहा। तुम क्रिसमस पर इतने खुश क्यों हो रहे हो? तुम्हें नहीं लगता क्रिसमस मनाने के लिए तुम काफी गरीब हो? क्रिसमस बकवास, सब बस धोखा है। नहीं, आपका यह मतलब नहीं हो सकता अंकल, उसके भतीजे ने कहा। आप आज अपना दफ्तर जल्दी क्यों नहीं बंद कर देते और दूसरे क्रिसमस मूर्खों की तरह बन जाऊं और ऐसे उपहार खरीदूं जो मैं खरीद नहीं सकता? स्क्रूज अपनी किताबों की ओर मुड़ा। नहीं शुक्रिया, आप जो चाहें करें, उसके भतीजे ने कहा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप कम से कम कल क्रिसमस डिनर के लिए तो आएंगे। यह कहकर जब उसका भतीजा बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलता है तो हवा का एक और झोंका दफ्तर में घुस आता है। इसके साथ ही क्रिसमस कैरोल गाने वालों की आवाज भी आती है। स्क्रूज ने अपनी खिड़की को जोर से खोला। तुम? वह कैरोल गाने वालों पर चिल्लाता है। हाँ तुम ही। कैरोल गायकों में से एक युवा लड़के ने गाना बंद कर दिया और स्क्रूज की ओर देखने लगा। कोई व्यक्ति ईमानदारी से दिन भर काम कैसे कर सकता है जबकि तुम उसके दफ्तर के बाहर चिल्ला रहे हो? स्क्रूज ने गुर्राहट के साथ कहा। अपनी आवाज के लिए कोई और गली का कोना ढूंढ लो, मुझे चैन से रहने दो। स्क्रूज ने खिड़की को जोर से बंद कर दिया। मैरी क्रिसमस, वाकई? वह बुदबुदाया।
ये किस बात पर खुश हो रहे हैं? सर, बॉब क्रैचिट ने स्क्रूज के दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने सभी पत्रों की प्रतिलिपि बना ली है और कागजी कार्यवाही पूरी कर ली है। मैंने और अधिक जलाऊ लकड़ी भी ला दी है और राख को साफ कर दिया है। और खैर, अब दफ्तर बंद होने का समय हो गया है, मिस्टर स्क्रूज। ठीक है, स्क्रूज ने कहा, अगर तुम्हारा काम पूरा हो गया है तो तुम जा सकते हो। मिस्टर स्क्रूज, क्रैचिट ने कहा, कल क्रिसमस है, परिवार के साथ बिताने का दिन। मुझे लगता है कि आप कल छुट्टी लेना चाहेंगे। स्क्रूज ने उसे घूरते हुए कहा। हाँ मिस्टर स्क्रूज, क्रैचिट ने कहा, आखिरकार यह क्रिसमस है। क्रिसमस, वाह। स्क्रूज ने अपना सिर हिलाया। ठीक है, कल छुट्टी ले लो, लेकिन अगले दिन जल्दी आ जाओ। हाँ सर, आप इस पर भरोसा कर सकते हैं सर, क्रैचिट ने कहा, जैसे ही उसने अपना कोट अपने चारों ओर कसकर खींचा। मैरी क्रिसमस मिस्टर स्क्रूज। पागल, स्क्रूज ने गुर्राते हुए कहा। क्रैचिट ने सामने का दरवाजा खोला और भागकर बाहर निकल गया। कोने पर पड़ोस के लड़के एक खड़ी पहाड़ी से नीचे स्लेजिंग कर रहे थे। क्रैचिट ने एक स्लेज पर सिर के बल छलांग लगाई और पहाड़ी के नीचे फिसल गया। हंसते हुए और चिल्लाते हुए, मैरी क्रिसमस, मूर्ख, स्क्रूज ने गुस्से से कहा। वह अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया और अपने खातों का मिलान करने लगा। अंधेरा छा गया और स्क्रूज ने आखिरी खाता बही बंद कर दी। वह खड़ा हो गया और अपने शरीर को तान लिया। उसकी पीठ ठंड से अकड़ गई थी और काम पर लंबे समय तक झुके रहने के कारण वह अकड़ गया था। जैसे ही उसने काउंटिंग हाउस को बंद किया, उसकी नज़र दरवाजे के ऊपर लगे बोर्ड पर पड़ी। उस पर लिखा था, स्क्रूज और मार्ले की फर्म, जैकब मार्ले। स्क्रूज ने कहा, एक आदमी जो एक दिन के काम का मूल्य जानता था। बहुत बुरा हुआ कि वह चला गया। स्क्रूज घर की ओर बढ़ा, अपने शयन कक्ष की सीढ़ियां चढ़ी और आग के पास एक कुर्सी पर बैठकर शाम का दलिया खाने लगा। तभी आवाज आई, खट खट। क्या शैतान है। स्क्रूज चुपचाप बैठा सुनता रहा। उसने कुछ भी नहीं सुना। मैं शायद सपना देख रहा था। वह अपनी कुर्सी पर वापस बैठ गया। दोबारा फिर वही आवाज आई, खट 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 खट। स्क्रूज सीधा बैठ गया। नहीं, वह कोई सपना नहीं था। वह बड़बड़ाया, नहीं, यह कोई सपना नहीं था एवेंजर। स्क्रूज के शयन कक्ष में एक आवाज गूंजी। एक पीला और भूतिया सा आदमी कमरे में आया। स्क्रूज ने उसे घूर कर देखा। मार्ले, जैकब मार्ले, लेकिन तुम तो मृत। भूत ने सिर हिलाया, और अपने पापों का दंड भुगत रहा हूं। पाप? स्क्रूज ने भौहें सिकोड़ी। लेकिन तुम एक अच्छे इंसान थे जैकब, एक बढ़िया व्यापारी। व्यापार? हाँ। मार्ले का भूत कांप उठा। व्यापार अर्थहीन है। मैंने जीते जी कभी प्रेम और दान का मूल्य नहीं सीखा। अब मैं धरती पर भटक रहा हूं, शांति पाने में असमर्थ हूं। एवेंजर, जब तक तुम अपने तरीके नहीं बदलोगे, तुम्हारा भी यही हश्र होगा। 3 आत्माएं आएंगी। पहली तब आएगी जब घड़ी में 1 बजेगा। भूत ने अपनी टोपी उतारी और गायब हो गया। डरते हुए स्क्रूज ने अपने सिर पर कंबल खींच लिया और सोने का प्रयत्न करने लगा। स्टेप 2, बोंग। घड़ी ने 1 बजाया। एवेंजर स्क्रूज। स्क्रूज ने अपनी चादर के नीचे से झांका। एक महिला पीली और चमकती हुई उसके बिस्तर के पास खड़ी थी। उसके हाथ में हॉली या सूल पड़ने की एक टहनी थी। तुम कौन हो? स्क्रूज फुसफुसाया।
मैं क्रिसमस के भूत की आत्मा हूँ, भूत ने कहा और दरवाजे की ओर इशारा किया। स्क्रूज अपने बिस्तर से रेंगकर भूत के पीछे चला गया। कमरा धीरे धीरे पिघलने लगा और जल्द ही वह दूसरे कमरे की खिड़की में झांकने लगा, जो छोटा और अंधेरा था। यह घर, स्क्रूज ने कहा, यह जाना पहचाना लगता है। अरे, यह वही घर है जिसमें मैं बड़ा हुआ हूँ। हाँ, भूत ने सिर हिलाया। और वह लड़का, क्या वह भी परिचित है? स्क्रूज ने खिड़की से झांका। एक छोटा लड़का कोने में अकेला बैठा किताब पढ़ रहा था। स्क्रूज की आंखें चौड़ी हो गईं। यह मैं हूँ बचपन में, लेकिन वह क्यों अकेला बैठा है? स्क्रूज ने लड़के को घूर कर देखा। आज क्रिसमस का दिन है ना? भूत ने सिर हिलाया, फिर पूछा, और तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? स्क्रूज ने भौहें सिकोड़ी। मुझे लगता है काम करते होंगे। जब मैं छोटा था तो उन्होंने मुझे मेरी ज़रूरत की चीज़ें देने के लिए कड़ी मेहनत की थी। और क्या उन्होंने, भूत ने उस लड़के की ओर इशारा किया, क्या उन्होंने तुम्हें वह दिया जो तुमने कहा था, जिसकी उसे आवश्यकता थी? स्क्रूज ने लड़के का अध्ययन किया। वह अच्छा खासा और अच्छे कपड़े पहने हुए दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें उदास और डरी हुई थी। उसने स्क्रूज को पिछली रात के कैरोलर की याद दिला दी। फिर उसे याद आया कि कैसे उसने चिल्लाकर लड़के को डरा दिया था। हमारे पास घूमने के लिए बहुत सी जगहें हैं, भूत ने कहा, और समय बहुत कम है। आओ। छोटा अंधेरा घर फीका पड़ गया और उसकी जगह एक चमकीला दफ्तर खड़ा हो गया, जिसमें बहुत से कर्मचारी थे। मैं इस दफ्तर को जानता हूँ, स्क्रूज ने कहा। मैंने यहाँ काम किया था। मैं मिस्टर फेजिविक का प्रशिक्षु था। देखो, वो वहाँ हैं। स्क्रूज ने एक भूरे बालों वाले आदमी की ओर इशारा किया, जो रोस्टेड मीट की प्लेट लेकर दफ्तर में आ रहा था। श्रीमती फेजिविक पेस्ट्री की ट्रे लेकर उसके पीछे पीछे आ रही थी। उसके पीछे घर के नौकर रोटी, पुडिंग और कीमा बनाया हुआ मीट लेकर आ रहे थे। अपना काम बंद करो, श्री फेजिविक ने कार्यालय के क्लर्कों से कहा। यह क्रिसमस की पूर्व संध्या है। एक फिडलर ने बजाना शुरू किया और मिस्टर फेजिविक अपनी पत्नी को कमरे के बीच में ले गए। उन्होंने उसे अपने बाहों में ले लिया और दफ्तर के चारों ओर एक जीवंत नृत्य करने लगे। क्लर्कों ने ताली बजाई और अपने पैरों को थपथपाया और कई अन्य जोड़े भी नृत्य में शामिल हो गए। क्रिसमस के भूत ने स्क्रूज की ओर देखा। यह निश्चित रूप से स्क्रूज और मार्ली की फर्म नहीं है ना? क्या तुम कोने में खड़े क्लर्क को पहचानते हो? स्क्रूज ने युवक को घूर कर देखा। मैं, उसने फुसफुसाते हुए कहा, यह मैं हूं। युवा स्क्रूज संगीत की धुन पर हंस रहा था और ताली बजा रहा था। उसकी आंखें चमकीली थी, उसके गाल गुलाबी थे। स्क्रूज के अपने क्लर्क बॉब क्रैचिट से बिल्कुल अलग, जो पिछली रात ठंड में चुपचाप काम कर रहा था। उसका चेहरा पीला और छाया हुआ था। मुझे उम्मीद है कि यह पार्टी कभी खत्म नहीं होगी, युवा स्क्रूज ने कहा। चलो यही रहें और हमेशा नाचते रहें। बूढ़े स्क्रूज ने बॉब क्रैचिट के बारे में सोचा, जो क्रिसमस की पूर्व संध्या पर जितनी जल्दी हो सका ऑफिस से भाग गया था। पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। क्रैचिट मुझसे दूर जाने के लिए बेताब था। उसने कहा। संगीत धीमा हो गया। फेजिविक का कार्यालय अंधेरे में डूब गया। हमें एक और पड़ाव पर रुकना है, भूत ने कहा। हमारा समय समाप्त हो रहा है। भूत ने अपनी बाहें हिलाई और स्क्रूज ने अपने युवा रूप को फिर से देखा, जो एक सुंदर युवती के पास बगीचे में बैठा था। महिला की आंखें आंसुओं से भर आई जब उसने कहा,
मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती एवेंजर। तुम मुझसे भी ज्यादा किसी और से प्यार करते हो। बकवास, युवा एवेंजर ने कहा। मैं किसी और औरत से प्यार नहीं करता। यह सच है। महिला ने अपने रुमाल से अपनी आंखें पोंछ ली। तुम्हें पैसे से प्यार है, तुम्हें यह किसी भी चीज से ज्यादा पसंद है, और मैं दूसरे दर्जे के लिए समझौता नहीं करूंगी। औरत बगीचे से भाग गई। बूढ़ा स्क्रूज और भूत उसके पीछे पीछे चले गए। जब वह रुकी तो स्क्रूज को पता चला कि वह कुछ साल बड़ी हो गई थी। वह एक पार्लर में थी जिसे क्रिसमस के लिए चमकीले ढंग से सजाया गया था। बच्चे उसके पैरों के पास हंस रहे थे और खेल रहे थे। एक छोटी लड़की ने उस महिला को अपनी बाहों में भर लिया और उसे चूम लिया। मेरी बोनट बांधने में मेरी मदद करो माँ, लड़की ने कहा। स्क्रूज ने पलकें झपकाई। उसके बच्चे? भूत ने सिर हिलाया। वे तुम्हारे भी हो सकते थे। दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया। उसके हाथों में उपहारों का ढेर लगा हुआ था। पापा, बच्चे चिल्लाए। वे सब दौड़कर उसके पास आए और उसके पैरों को पकड़ लिया। वह आदमी हंसा और उपहार बांटने लगा। फिर उसने अपनी पत्नी को अपने बाहों में खींच लिया और रुको, स्क्रूज ने अपने चेहरे पर हाथ पटकते हुए कहा, मुझे घर ले चलो। मैं इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। और वह फर्श पर गिर पड़ा। उपन्यास के अगले कुछ भाग जल्द प्रस्तुत होंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।